आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट कर ज़रूर बताना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को, एपिसोड करते हैं स्टार्ट। थैंक यू। अनिका सोकर उठ चुकी थी। वह काफ़ी लेट उठी थी क्योंकि देर से सोई थी। साथ में सुबह होने के साथ ही वहाँ पर आप एक मेड उसके लिए कॉफ़ी का मग लेकर आ जाती है। अनिका उसे अंदर बुलाती है। कॉफ़ी का मग लेकर अनिका अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन करके अपनी कॉफ़ी की सिप लेकर पीने लग जाती है और लगातार कुछ काम करने लग जाती है, क्योंकि कल से उसने कोई भी काम नहीं किया था। उसे पता लग चुका था कि आखिर कबीर सिंह ही रोहित है। इसलिए अब वह अपने काम और अपने मकसद पर फोकस करना चाहती थी, क्योंकि उसकी मोम ने जो भी प्लान बनाया है वह उसे खाली नहीं जाने देना चाहती थी। क्योंकि रोहित दुनिया के लिए मर चुका है और जो इंसान मर जाता है वो कभी जिंदा नहीं होता। इसलिए जो इंसान दुनिया के लिए मर चुका है उसे मृत ही रहना है। अब उसे अपना काम पर फोकस करना है और अपने बच्चों पर ध्यान देना है, ताकि आने वाली मुसीबतें आने वाले समय के साथ वह अनिका की तरह, रोहित की तरह काफ़ी पावरफुल बन जाए, जिस कारण से वो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। इस पर अनिका को ये भी बात मालूम थी, क्योंकि वह हमेशा ही अपने बच्चों का साथ देगी, भले ही कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। जैसे स्वाति मल्होत्रा हमेशा दुनिया के सामने मृत है लेकिन अनिका के लिए जिंदा है, तब से जब से खुद अनिका को भी नहीं पता था, तब से वह अनिका का साथ दे रही है। और उसे जिन भी सिचुएशन में रखा गया उन्हें पार करके अनिका आज यहाँ तक पहुँची है। शायद सुख दुख इन सब चीज़ों के बारे में अनिका को नहीं पता था। ये सब शायद रोहित की लाइफ में आने के बाद ही सब स्टार्ट हुआ था। अनिका ये सब सोचकर ही लगातार अपने काम पर फोकस करने लग जाती है। उसके तुरंत बाद ही अनिका की कॉफ़ी का मग खाली हो चुका था। अनिका साइड करके रखती है। वहीं दूसरी तरफ कबीर सिंह अपने गेस्ट हाउस के अंदर ही मौजूद था, जो कि मारवा इंडस्ट्री यानी कि मारवा कंपनी द्वारा ही कबीर सिंह को के रहने का सारा इंतजाम कर दिया गया था। वह उसे पता था वह सबसे सेफ जगह है। बिना किसी की निगरानी में आए हुए वह अपने काम पर फोकस कर सकता है। इसलिए वह मारवा हाउस के गेस्ट हाउस में रुका था, जो काफ़ी दूर था, जहाँ पर अक्सर रोहित मारवा अपने कुछ इलीगल काम करता था। वहीं अब वह सोकर उठ चुका था। उसे अनिका की याद आ रही थी, लेकिन पिछली रात जो कुछ उनके साथ हुआ वह उसे भुला तो नहीं सकता था। लेकिन उसे पता था उसकी अनिका उसके साथ है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हैं। इसलिए उसे अब वह सोकर उठ चुका था और अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। कॉफ़ी का मग हाथ में लेकर वह भी बालकनी में खड़ा हो जाता है और कल वाले इंसिडेंट के बारे में सोचने लग जाता है। साथ में उसे स्वाति मल्होत्रा की चेतावनी भी याद आती है, क्योंकि स्वाति ने उसे ये नए चेहरे के साथ काफ़ी चीज़ों से रूबरू कराया था। यहाँ तक कि उसके कुछ टेस्ट भी लिए गए थे, जो कि मेंटल तौर पर कबीर सिंह कैसा रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, उसके आधार पर ही स्वाति ने उसे खुद अनिका की कंपनी के लिए एग्री किया था कि वह वहां पर जाकर अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ अपने काम में लग जाए। शायद यही एक वजह थी जिस कारण से अभी तक रोहित यानी कि उर्फ कबीर सिंह अनिका की नज़रों में आया तो था, लेकिन वास्तविक तरीके से नहीं, क्योंकि उसे अपने इमोशनल पर कंट्रोल था। शायद रोहित होता तो शायद वह अपना कंट्रोल खो बैठता और काफ़ी समय पहले ही अनिका को पता भी लग जाता। साथ में आसपास जितने भी लोग मौजूद थे, भले ही वो चिराग मेहता या भूमिका क्यों ना हो, शायद उन्हें भी रोहित के वहाँ पर होने का आभास हो जाता। इसलिए आप कबीर सिंह के फेस पर एक मिस्टेरियस स्माइल थी। उसे अपनी सासू माँ पर बड़ा गर्व हो रहा था। रोहित दुनिया के लिए मर चुका है, लेकिन फिर भी अनिका का रोहित जिंदा है। इसलिए इसलिए जो उसने कहा था, अब उसने वास्तविकता से वो सब कर दिया था। अब उसे अगले पड़ाव की तरफ ध्यान देना होगा, जिस कारण से उसे इस नया जन्म जो स्वाति द्वारा दिया गया था, उसे बखूबी तरीके से उस रोल को, उस एक्ट को प्ले करना था। जिस किरदार में वो आ चुका है
साथ में जैसे ही अब वह अपने फ़ोन की तरफ देखता है, अपने फ़ोन को जैसे ही उठाता है, अचानक से कुछ इमरजेंसी मैसेज उसे दिखाई देते हैं, मानो किसी ने उसकी पुराने डाटे को स्कैन करने की कोशिश की हो, जिस कारण से स्वाति द्वारा उसे रिप्लाई दिया गया हो। ये सब मैसेज उसे भेज दिए गए थे ताकि वह आगे के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। वहीं दूसरी तरफ एक विशाल काय अंधेरा कमरे में एक व्यक्ति की चेयर पर आराम से बैठा था। साथ में दो व्यक्ति उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड खड़े थे, साथ में कुछ गाइड कर रहे थे। छोटे छोटे डॉट दीवार पर दिखाई दे रहे थे, मानो कुछ उन दो व्यक्तियों को समझा रहा हो ताकि उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाए। अब वह बारीकी से समझाने के बाद अब अपना एक हाथ उठाता है और राइट हैंड को ऊपर करके गो का इशारा करता है। राइट साइड जो व्यक्ति खड़ा था वो आराम से अपने कदम नीचे झुकाकर पीछे की तरफ बढ़ने स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके वो व्यक्ति वहां से जा चुका था। तभी पास खड़े उस व्यक्ति से उस पर नज़र रखने के लिए या उसकी बैकअप देने के लिए उसे चुनता है, ताकि किसी मुसीबत में वो अगर आता है या कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे उस चीज़ का हल नहीं पाता तो तुम हेल्प कर सकते हो, लेकिन पीछे से, सामने से नहीं। इतना कहकर अब वह यस सर में अपनी आवाज़ बिल्कुल आराम से निकालता है, बस उस व्यक्ति के कानों तक ही पहुंचती है। अब वह व्यक्ति अपने पैर अब सामने रखे एक छोटे सी टेबल पर रखता है, जिस कारण से अब जो व्यक्ति उसके लेफ्ट साइड खड़ा था अब वह आगे की तरफ आता है और उसके पैरों में से वाइट कलर के बूट निकालता है और फिर उसके पैरों को साफ करता है, उसके शूज को साफ करता है, उसे साइड रखता है, फिर उसकी कैप को निकाल कर साइड में रखता है। धीरे धीरे करके अब वह व्यक्ति मानो काफ़ी लंबे समय से कहीं पर गया हुआ था, जो आज ही लौट कर आया है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि उसने उस व्यक्ति से कहा, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब तक मैं खुद तुम्हें बुलाऊं नहीं तब तक कोई भी मेरे रूम में नहीं आएगा। मैं कुछ समय के लिए शांति और रेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी काम कर लिया है। अब मेरा समय सिर्फ रेस्ट करने का है। अब इतना कहकर वह व्यक्ति अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे करके अब वह गलियारे से होते हुए बिल्कुल उस अंधेरे गलियारे से होते हुए बिल्कुल आगे की तरफ जैसे ही कदम रखता है, ऐसा लग रहा था मानो ये दुनिया और वो दुनिया काफ़ी अलग थी, क्योंकि जहाँ पर पहले चारों तरफ बस अंधेरा पसरा पड़ा था, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ चमकते डायमंड और कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी जो काफ़ी कीमती थी। उन्हीं के बीचों बीच उस व्यक्ति का एक बेड भी बिछा हुआ था, जिस बेड के चारों तरफ साइन करते हुए डायमंडों से जड़ा हुआ था। मानो उस व्यक्ति को कीमती सामान की काफ़ी नॉलेज है या कीमती सामान का काफ़ी शौक है, इसे खास तौर पर पता चल रहा था। अब वह आराम से अपनी बेड पर अपने कपड़े निकालकर पूरी तरह से वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर वापस आता है। अपनी नाइटी पहनकर आराम से अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है, साथ में फ़ोन को भी साइलेंट पर लगा देता है। अब वह आराम से, बस कुछ दिनों की बात है या ये कहा जाए लंबा समय जा चुका है और थोड़ा समय बाकी है, उसके बाद इस पूरी दुनिया पर बस हमारा ही हुकूमत होगी, असली मास्टरमाइंड की। इतना कहकर वह हंसने लग जाता है। ये हंसी भी उसकी मंद थी, मानो बस अपने तक ही सीमित रखना चाहता हो। अब वह आराम से लेट जाता है और कुछ समय बाद ही सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को काम दिया था अब वह व्यक्ति वहां से कमान लेने के बाद अपनी गाड़ी उठाकर वहां से आप हिमालय पर्वत की तरफ निकल जाता है। उसे पता था उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसके हिमालय पर्वत के आसपास के एरिए के अंदर ही अंडरग्राउंड उनका अड्डा बना हुआ था। शायद दुनिया से बेखबर, दुनिया से दूर, जिसके बारे में वहाँ पर ना कोई जानवर थे, ना कोई जीव थे, ना कोई पक्षी थे, बस उन्हीं की सत्ता थी। शांति के अंदर वहाँ पर काफ़ी इलीगल काम होता आ रहा था।
साथ में उस व्यक्ति को भी भेज दिया था। अब वह अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी आराम करके धीरे धीरे करके अंडरग्राउंड होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि चट्टानों को चीर कर काट कर वहाँ पर सकरा रास्ता बनाया हुआ था। शायद उन लोगों ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही बनाया हो। धीरे धीरे करके वह व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसके फोन पर किसी की कॉल आई। दूसरी तरफ से वह नाम देखता है, बलराम। उसे आप अपना से आप बलराम कॉल किए जा रहा था। जैसे ही आप फोन को रिसीव करता है, अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक लगाता है जिससे कि गाड़ी रुक जाए, और उसके तुरंत बाद वह बलराम से पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या बात है? अभी तो मैं निकला हूँ, अभी तुम्हारी कॉल आई। इस पर बड़े ही आराम से बलराम राम को कहता है, बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम जहाँ पर जा रहे हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें यहाँ पर नहीं बल्कि मनाली में जाना है, वहाँ पर अपना काम करना है। ये क्या कह रहे हो तुम बलराम? इस पर बलराम कहता है, यहाँ की कमान मैं संभालूंगा, और जो तुम्हें काम मनाली में पहले दिया गया था, आज तुम्हें वहाँ पर जाकर उस काम पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे काफ़ी लोग वहाँ पर पहले ही मौजूद हैं और कुछ एक फौज वहाँ पर पूरी तरह से पहुँचा दी गई है, मनाली के जंगलों के अंदर, बिल्कुल उसी जगह पर। अब धीरे धीरे करके राम को सारा मैप समझ में आने लगा। उसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इस पर बलराम सोच में गुम हो जाता है। कहीं इसे शक तो नहीं हुआ कि मैं इस पर नज़र बनाए हुए हूँ? लेकिन दूसरे पल राम का इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं जाता कि बलराम उस पर ही नज़र बनाए हुए हैं। अब वह अपनी गाड़ी को बैक लेता है और मनाली के लिए निकल जाता है। वह अपने साथ किसी को भी नहीं लेकर जाता, क्योंकि किसी की नज़रों में वो लोग नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वह ब्लैक गैंग के लिए काम कर रहे थे। बस उनका इतना ही नाम था, ब्लैक गैंग। इससे आगे कोई नाम नहीं था, नहीं कोई पीछे नाम था। इसलिए आराम से अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ लोगों को उस पहाड़ी एरिए में नीचे या ऊपर जाने में काफ़ी समय लगता, लेकिन ये सब उनका रोज़मर्रा का काम था। ऐसा लग रहा था मानो समतल सड़क पर वह अपनी गाड़ी को दौड़ा रहा था, और कुछ समय बाद वह हिमालय पर्वत की चोटी से धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है और मनाली के लिए निकल जाता है। वहीं बलराम भी अब अपना काम पूरा कर चुका था, क्योंकि उसे पता था उसके भाई की ये बात समझ में नहीं आई थी, या ये कहा जाए उसने समझ तो सही लिया था, लेकिन जानबूझकर उसके भाई ने उधर भेज दिया था, क्योंकि अगर वह पहले उसे वहाँ पर जाने के लिए कहता, शायद वो ना जाता। लेकिन उसे बस मैप की गलती का बात देकर उसे समझाकर उसे भेज दिया गया था। अब वह अपनी गाड़ी की हवा से बातें करते हुए उसकी गाड़ी अब मनाली की सड़कों पर दौड़ने लगी थी। कब शाम से सुबह से शाम हो चुकी थी, उसे भी नहीं पता था। वहीं अनिका आज पूरी तरह से रेस्ट करके पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और कैसी रहने वाली है पार्टी, और तीनों लड़कियों में सबसे अच्छा गिफ्ट कौन देने वाली है? क्या तीनों एक दूसरे को टक्कर देने वाली हैं? इन सब चीज़ों के जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, और जल्द मिलते हैं। और सॉरी, आप लोगों को छोटे एपिसोड और अनकंटिन्यूस एपिसोड मिल रहे हैं, सॉरी, क्योंकि मुझे बैकअप अपना पूरा चैनल करना है। शायद पुरानी वीडियो को मैं पूरी तरह से डिलीट करूं, उस पर ही काम कर रही हूं, और इस चैनल पर काम करने, वीडियो अपलोड करने का बस यही एक ऐसा नज़रिया है, क्योंकि वहां पर दूसरे चैनल पर विजिट करके बहुत कम लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए। लेकिन उस पर भी मैं अपनी स्टोरी को अपलोड करूँगी। लेकिन अभी मुझे पुराने एपिसोड को डिलीट करके एक नए तरीके से, या ये कहा जाए कि नई वीडियो अपलोड करनी है। 30, ओनली 30, बाकी का 23 जुलाई के बाद बिल्कुल लॉन्ग एपिसोड, कंटिन्यू एपिसोड स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक वहाँ तक जाते जाते या पहुँचते पहुँचते शायद अनिका के बच्चे आर्यन, अलेक्जेंडर, रिया और लतिका, और साथ में लड्डू
उसे हम नहीं भूल सकते। सभी बच्चे बड़े हो जाएंगे। बाकी का देखते हैं। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको कुछ मिसिंग लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। थैंक यू।